उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारा भावनाओं का वर्णन चल रहा है। उसके अंदर कहाँ तक पहुँच गए हम? आश्रव, संवर और निर्जरा। लोक भावना। आज कौन सी भावना है? लोक भावना। लोक भावना है। हाँ चतुर्गति संसार, हाँ चतुर्गति संसार, अनलोक विशिष्ट आकार, अनलोक विशिष्ट आकार, किती अज्ञानी यात सदा भरणारा, तू ऐक भावना मारा, तू समज मना विचार करुनी पा, तव जीव लग कोणी नाही। अब आज की भावना का नाम है लोक भावना। लोक कहाँ तक है? जहाँ तक जीव है, जहाँ जहाँ जीव है उसको लोक कहा जाता है। जहाँ अजीव है, जहाँ जीव बिल्कुल नहीं है उसको अलोक कहा जाता है। लोक के बाहर अलोक भी है, पर वहाँ ना धर्माश्रिकाय अधर्माश्रिकाय भी है और ना कोई जीव है। वहाँ खाली आकाश है और धरती है, वहाँ कुछ नहीं है, उसको अलोक कहते हैं। और हम किस में रहने वाले? लोक में रहने वाले। लोक में रहने वाले हम लोग किरो आयुष्य पूरं उगो तापे काही क्या ऊपर गया, सगळा ऊपर जायला तर कावळा कुत्ता कोण होईला? इतने सारे कौवे, इतने सारे कुत्ते, इतनी सारी बिल्लियाँ, ये सारे कौन थे? कभी हम ही वहाँ पे जाके आए हैं, हम भी वहाँ रह के आए हैं, उस गति की सजा हम भी भुगत के आए हैं। और ये 4 गति का संसार है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक अर्क बोलते हैं सूर्य को, जहाँ सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुँचती, अंधार घुप जहाँ पे है उसको नरक कहते हैं। और नरक में 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना होती है, भयंकर भूख लगती है, भयंकर प्यास लगती है, और न जाने कितनी ठंडी कितनी गर्मी, और रास्ता देखो तो सीधा पैर ही नहीं रख सकते आप, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वहाँ का होता है। वो नरक गति में भी हम लोग जाके आए हैं। एक दिन मैंने सुनाया था आपको, नरको में दुख किसना सहा, जिया याद है के ना याद है, नरको में दुख कितना सहा, जिया याद है के ना याद है, वहाँ जाके तू कितना रहा, जिया याद है के ना याद है, नरकों में दुख कितना सहा। तो हम लोग भी नरक की यात्रा करके आए हैं, पर भूलना हमारी आदत पड़ गई है। माँ के पेट में थे, बात तो पक्की है ना, 100% सच्ची है ना? याद है किसी को? मोबाइल पेट में होता, मन भाई नीचे पड़ी होती, मन भाई ने ताप आयो तो कोई याद है थाने? कोई याद रहे नहीं। 4 दिन 8 दिन पहला कई खायो तो वो भी याद रहे नहीं आपला ने। काले कई खायो तो उन्हें भी याद करना पड़े, आटे खाजो न पड़े, पछी याद आयो काले कई खायो तो। इस तरह से हमको भूलने की आदत पड़ गई है, पर हम 84 लाख योनियों में जाके आए हैं। भगवानों कहते हैं 84 स्क्वायर फुट नहीं, 84 मीटर का शहर था। वहाँ पे 4 दरवाजे थे, और वहाँ पे एक अंधा व्यक्ति किसी को पूछकर उस शहर में घुस गया। घुसने के बाद उसने देखा कि यहाँ के लोग अब दे दे के थक गए हैं, अब यहाँ से अपने को निकलना चाहिए। निकलने की कोशिश करता
लोगों को दरवाज़ा पूछता, दरवाज़ा पूछ कर हाथ लगा लगा करके क्या करता, वो दरवाजे तक पहुंचता और वही खुजली आ जाती उसको। तो हाथ कहाँ हो जाता, सिर पे, सिर से नीचे उतर जाता और वो चलना चालू रखता, तब तक दरवाज़ा निकल जाता। ऐसा उसको कितनी बार हो गया। दरवाजे तक आया, खुजली आई और वापस वो आगे चला गया और वापस उसका घूमना चालू हो गया। भगवानों, ऐसी हमारी स्थिति है। हम लोग भी बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं और हमको भी उस अंधे व्यक्ति की तरफ जब मौका आता है तब धर्म ग्रंथ में वात में आ जाओ, आप वात आ जावे। आज जीव सोरो नहीं है, आज माथो गनो दुखे, आज उपवास नहीं करनो, आज प्रदूषण आया है पर मने तो शुगर है जिसको मैं अठाई नहीं कर सकूँ, मैं धर्म ध्यान नहीं कर सकूँ। इस तरह से आदमी कुछ न कुछ खुजली उसको आती रहती है और गोल्डन चांस उसके हाथ से जाता रहता। हम लोग भी नरक गति में जाके आए हैं, तिर्यंच गति में जाके आए हैं, मनुष्य गति का भी हमने यात्रा करके आए हैं और देवलोक की यात्रा भी हमने की है। नरक में अनंत वेदना इस जीव ने देखी है, पर हमको याद नहीं। जब हमको हमारी तबीयत बिगड़ी थी, कितना बुखार आया था, इतनी वेदना हो रही थी, इतना माथा दुख रहा था, कुछ भी याद नहीं। अच्छे हो गए, सब भूल जाते, वापस अच्छे हो गए, सारी बातें भूल जाते हैं। भगवानों, नरक में कौन जाता है? महाआरंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्र की घात करे, मदिरा मांस का सेवन करे, वो जीव मर के कहाँ जावे? नरक गति में, नरक गति में जाता है। कौन कौन से? महाआरंभी, ये पहाड़ भी मैंने खरीद लिया, वो बंगला भी मैंने खरीद लिया, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। ऐसे महाआरंभी और महापरिग्रही, परिग्रह बढ़ाता ही चला जाता है। महाआरंभी, परिग्रह की भी क्या करनी चाहिए? मर्यादा करनी चाहिए। हमारे पुराने, हमारे माताजी महाराज भी रोज 14 नियम की मर्यादा करते थे। आज इतोच पानी ढोळूला, आज इतनीच लिलोटी खाऊला, आज इतोच करूला, इस तरह से वो मर्यादा कर लेते थे। और हम लोग क्या करते हैं, सारा दुनिया हमारे लिए खुली है, जो मन में आएगा वो करेंगे। इस तरह से करते करते हमारे कर्म बनते जाते हैं और आगे चलकर कोई अच्छी जगह देखी, अपने आपला ने आज जगह खरीद लेवनी, पैसा तो है ही आपके पास और वो जगह खरीद ली। महाआरंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्री की घात करे। कुछ लोग किस तरह से बकरियों को काटते हैं, किस तरह से मुर्गियों को काटते हैं। अपने तो भाग्य है जो जन्म से वरदान स्वरूप शाकाहार और नौकार मिला है हमको, तो हमको तो देखना भी वो पसंद नहीं आता। वे लोग फटाक से छुरी चला देते उनकी गर्दन पर, अनंत वेदना। एक उंगली को आप थोड़ा सा चाकू लगने दो, कितनी वेदना होती है। एक उंगली को चाकू लगा है, टूटी नहीं है उंगली, तो भी इतनी वेदना होती है। जिनकी गर्दन कटती होगी उनको कितनी वेदना होती होगी। हमारा भाग्य है जो हमने शाकाहारी के घर में जन्म लिया है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये खाते हैं, उसके अंदर चीज़ डाली हुई होती है, वो चीज़ मांसाहारी होती है, शाकाहारी नहीं होती। वो डाली हुई चीज़ हम खाते हैं और कहते कई फर्क नहीं पड़े, कई फर्क नहीं पड़े, भावे जी को खावने चाहिए। इस तरह से खाओ, जाओ नरक में, वहाँ भोगो इतने वेदना। तो ये महारंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्र की घात करे, मदिरा मांस का सेवन करे, वो जीव मर के कहाँ जावे? नरक गति में जाता है भगवानों। हाँ, और तिर्यंच गति में कौन जाता है? तिर्यंच गति में इतनी गले में प्यास लगी है, वो गौड़ी कहता है, उसकी डोरी खूंटे को बांधता है। गाय को प्यास लगी है, वो चर के आई है, घास खा के आई है और उसको पानी पीना है। वो बोल सकती है क्या? नहीं, कि मैंने थोड़ा सा थांबो, मैं पानी पी लूँ पहला, पछे मैंने बांधो। ऐसा कह सकती क्या? वो जानवर कुछ भी कह नहीं सकते। ऐसे तिर्यंच गति में कौन जाता है? स्वभाव का कपटी, स्वभाव का टेढ़ा, स्वभाव का कंजूस और स्वभाव का उद्धट।
ऐसा जीव मर के कहा जाता है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में, जानवरों की गति में जाता है। वह इतनी पराधीनता हो जाती है उनको, जहाँ उनको बांध के रखा है वहीं वो रहते हैं। उनको अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाना होता नहीं है। भगवानों, हम भी देखते देखते टेढ़ा स्वभाव बना देते हैं। टेढ़ा स्वभाव व्यानासाठी तीसच वागायचं, व्यानासाठी उसं वागो, वो आगे जाने जनावर से। आगे जाके क्या बनना पड़ेगा? जानवर बनना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा, पराधीन होना पड़ेगा। जो जीवन में कैसा है? प्रकृति का वक्र, प्रकृति का टेढ़ा, प्रकृति का कंजूस और स्वभाव का उद्धट, ये जीव भर के कहा जाता है तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में जाता है। मनुष्य मर के मनुष्य कौन होता है? दादा मरे और पोता हो गया घर में, तो पोता कब होगा? जब मनुष्य जीवन कब मिलेगा उसको? जब वो इस जीवन में अल्पारंभी, कम आरंभ करने वाला, कम परिग्रह रखने वाला, सरल स्वभावी और भद्र परिणामी और सरल स्वभावी ऐसे जो रहते हैं, वे मर के कहाँ आते वापिस? दादा गए और पोता बन करके उसी घर में वापिस आ गए। मनुष्य कौन बनता है? सरल स्वभाव, सरलता। अपने स्वभाव की सरलता जो नहीं छोड़ता, वो कौन बनता है? मनुष्य बनता है। भगवानों, और देव गति में कौन जाता है? देव दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, भली भावना भावे, वो जीव मरने कटे जावे देवगति। देवगति में। यहाँ से देवगति में जाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे संत तो देवगति में ही जाते होंगे, क्योंकि उनको तो बचपन से ही दीक्षा ली, तब से उन्होंने अहिंसा व्रत का पालन किया, सत्य व्रत का पालन किया, चोरी का कभी विषय नहीं आया, ब्रह्मचारी पक्के रहे और परिग्रह उन्होंने कभी नहीं किया। ये जीव मर के कहा जाते हैं देवलोक में जाते हैं। देवलोक में क्या होता है? यहाँ से जीव जब मृत्यु को प्राप्त करता है, शरीर से बाहर आत्मा निकल जाती है और वो क्या करती है? ऊपर ऊपर जाने लगती है। ऊपर ऊपर जब जाने लगती है तो देवलोक की घंटियाँ बजने लगती है, स्वर्ग की घंटियाँ बजने लगती है, और सारे देवता कहते हैं कोई भगवान जीव अपने यहाँ आ रहा है, अपना जीव, कोई भगवान जीव यहाँ पे आ रहा है। और वो क्या होता है? वहाँ की एक शैया होती है, पुष्प शैया, अचित पुष्पों की शैया होती है। वो शैया जैसे रोटी फूलती है ना, जैसे रोटा फूलता है, ऐसे वो फूलने लगती है, ऊपर 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 जाने लगती है। और धीरे से आधे फूल इधर गिरते हैं, आधे फूल इधर गिरते हैं, और बीच में अगर देव बनना है उसको, तो वो क्या होता है? 32 साल का जवान उसमें से बाहर निकलता है। और देवी बननी है तो 16 साल की एक छोटी सुंदरी उसमें से बाहर निकलती है। भगवानों, ऐसे देवलोक में उत्पन्न हुआ जाता है। वहाँ सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं, सब कहते हैं जय हो, विजय हो, आपने दान दिया, शील पाला, तपस्या करी, भली भावना भावी, इसके लिए आप स्वर्ग में आए हो, और अब स्वर्ग में आपको हमारी सेवा लेनी पड़ेगी। कोई लोग कपड़े लेकर के खड़ा है, कोई लोग स्नान कराने के लिए तैयार है। इस तरह से उनको सजाया जाता है, और उसके बाद वो कहता है मैं एक बार नीचे जाके आऊँ, मेरे परिवार को बोल के आऊँ कि थोड़ा अच्छा रहोगे तो आपको भी ऐसी जगह मिलेगी। पर ऐसा होता नहीं है, जाने नहीं देते। वे क्या करते हैं? उनको कहते हमारा पहले नाटक देखो, फिर तुम चले जाना। अब नाटक देखने वो बैठता है, कहाँ वहाँ के 3 घंटे, और यहाँ तो पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है। इतना समय उनका नाटक देखने में लगता है। बाद में अवधि ज्ञान से वो देखने जाते हैं तो हो अब तो कोई ओळखी रोज कोणी उठे, दादा दादी मारा गया परा, सगड़ा गया परा, अभी किने जाने क्यों, किसको जाके कहेंगे? अब तो कोई जाने में मतलब रहा नहीं है। वो भी देवलोक का जीव बन जाता है। देवलोक में कौन जाता है? तो देवलोक में कौन जाता है? दान देता है, शील पालता है, तपस्या करता है,
भली भावना भाता है वो मर के कहाँ जाता है, देवलोक में जाता है. नको असलेल्या वस्तू खरेदी केल्या की हव्या असलेल्या वस्तू विकाव्या लागतात. लक्षात ठेवा. शॉपिंग को जाते आप, पूना में आए हैं तो यहाँ की शॉपिंग करनी चाहिए, जाओ शॉपिंग को गए नए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी चीज़ बहुत सुंदर लगी इसके लिए आपने उसको ले लिया. नको असलेल्या वस्तू तुम्ही घरात आणल्या तर हव्या असलेल्या वस्तू विकायची वेळ येते. म्हणून नको असलेल्या वस्तू आपल्याला घ्यायच्या नसतात, संग्रह वाढवायचा नसतो. तो भाग्यवंतांनो अशा प्रकारे मनुष्याच्या 4 गती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति. देव होते हैं और वहाँ हजारों साल तक उनकी आयु होती है. वहाँ ना तो उनको भोजन करने की तकलीफ़ करनी पड़ती है, ना पेट साफ करने की तकलीफ़ करनी पड़ती है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती. वहाँ तो खाली सुख ही सुख भोगो, ऐसा देवलोक का सुख उनको मिलता है. पर हमारे यहाँ कहा गया है देवलोक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है. हमेशा हमेशा के लिए मुक्त दशा को प्राप्त होना, नमो सिद्धाणं पद को प्राप्त होना, ये सबसे बड़ी बात हमारी यहाँ. पर यह संसार है, संसार में तो ऐसा ही चलता आ रहा है. कुछ भी हो, अपने बच्चों पे मुँह जागता है. अपने घर में वस्तुएं लाने की भावना होती है. संसार बढ़ाने में हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं और संसार बढ़ाना हमारा आनंद का विषय हो गया. इसके लिए फिर से जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम. वापिस माँ के पेट में जाओ, वही वापिस जन्म की वेदना सहन करो. बचपन में बचपन की वेदना होती है, जवानी में जवानी की वेदना होती है, बुढ़ापे में बुढ़ापे की वेदना होती है. ये दुख मारा है, यहाँ कोई सुखी होता नहीं है. भगवानों, एक महाराज साहब एक गांव में पधारे तो वहाँ एक सेठ जी अपने पोते को गोद में लेकर के और अपनी बिल्डिंग ठीक करवा रहे थे. 3री मंजिल उनकी थी. ये देखो, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ इसका इतना सुंदर ये करना, यहाँ ऐसा सुधारा करना, ऐसा रंग लगाना, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन करना आदि सारी बातें बता रहे थे. महाराज साहब पहचान वाले थे. महाराज साहब वहाँ पे आए, सेठ साहब ने मथे नंदे में किया और महाराज साहब को हंसी आ गई. महाराज साहब आपला देख कोई हसे तापे लगे देखा, कठे कई आटे काळो लागेड़ो है, कई कठे टिक्की बरोबर लागेड़ी नहीं है, कई भी हम सोचते हैं कि मुझे देख के हंसे क्यों. तो सेठ साहब को लगा मुनिराज जैसे मुनिराज है और मुझे देखकर हंसे. कोई अपने पोते को अपने गोद में लेता नहीं क्या? कोई अपना घर सुधारता नहीं है क्या? वो मैंने दुनिया से अलग तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये महाराज साहब क्यों हंसे. उनको लगा कि कोई तो भी गड़बड़ है. पर इतने बड़े महाराज साहब जो तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे और उनको पता था कैसे महाराज साहब है, इसके लिए सोचा पूछना ठीक नहीं है. क्यों हंसे आप? ऐसा पूछना ठीक नहीं है. वो तो सीधे अपने स्थान पे चले गए. वहाँ वापिस 11 बजे गोचरी के लिए योग से उन्हीं सेठ जी के घर में वापिस आए और वहाँ क्या था, उनको पोता हुआ था ना, पोते का झूला झुला रहे थे. उनको करीब ले लिया. उनको जिमना था ना, तो पोते को पास लेकर के जिमना, इतना मुंह उनका था. तो पोते का झूला क्या कर लिया, अपने पास ले लिया और थाली परोस के चौके से उनके लिए आई और पोते ने छोड़ दी धार छोड़ दी. तो सेठ साहब को गुस्सा नहीं आया. टाबर है, टाबर तो कहीं भी कर हिला, अब हो गया सो हो गया. वो सोचने लगे ठीक है, ये थालियाँ अलग कर दो, दूसरी थाली परोस के लेके आ जाओ. और उसी समय सेठ साहब महाराज साहब वहाँ पे पहुँचे.
महाराज साहब वहाँ पहुँचे और महाराज साहब ने देखा कि सेठ साहब ने तो पोते की धार भी पचा ली है मुंह के वश होकर के। तो महाराज साहब को फिर से हंसी आई। सवेरे एक बार हंसे, दूसरी बार फिर उनको हंसी आ गई। सेठ साहब को बड़ा लगा कि मैंने देखने क्यों हंसे महाराज साहब, कहीं मालूम दुनिया करे जिकोस में करूँ है, पर निता क्यों हंसे कहीं मालूम नहीं। पर फिर भी हिम्मत रखी, कहीं महाराज साहब असुस्ता कर देंगे और बिना लिए चले जाएंगे तो पछतावा हो जाएगा, इसके लिए चुप रहे और वो प्रसंग भी निकाल दिया। शाम के समय एक कसाई बकरों को लेके जा रहा था। बकरों को लेके जा रहा था, उसमें एक बकरा ऐसा था जो मरने से पहले उस दुकान का सेठ था। मरने से पहले वो दुकान का सेठ था। उस गादी पे वो 60 साल तक बैठा हुआ था और वो दुकान उसकी थी। जैसे ही वो वहाँ उस दुकान तक पहुँचा तो उसने इतना ज़ोरदार झटका दिया और कसाई के हाथ से डोरी छुड़वा ली और कहाँ जाके खड़ा हो गया, दुकान में जाके खड़ा हो गया। अब तिरंच हो गया तो क्या हो गया, ममता अंतर की मरती थोड़ी है। वो वापस वहाँ जाके खड़ा हो गया और महाराज साहब उसी समय शाम का लोटा लेकर के जंगल में जा रहे थे। सेठ साहब की और उनकी आँख से आँख मिली और फिर महाराज साहब को हंसी आ गई। क्या हो गया, महाराज साहब को तीसरी बार हंसी आ गई। अब तो सेठ साहब से रहा नहीं गया, अब तो महाराज साहब को पूछना ही पड़ेगा, आए तब से मुझे देख के आप हंस रहे हो, क्या बात है। महाराज साहब अपना काम निपटा के वापस अपने ठिकाने गए और पैर धो रहे थे। उस समय सेठ साहब वहाँ जाके खड़े हो गए और सेठ साहब तो महाराज साहब ने कहा, आप क्यों आए हैं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया है कि तुम क्यों आए हो। और उन्होंने क्या किया, कहा कि पहली बात तो जो ज्ञानी लोग होते हैं आँखों ही आँखों में हंसते हैं। चक्षुर्भ्याम हसते विद्वान दंतोद्घाटेन मध्यमा अधमा अट्टहासेन न हसन्ति मुनीश्वराः। चक्षुर्भ्याम हसते विद्वान, विद्वान कैसे होते, आँखों ही आँखों में समझ लेते हैं बात, हंसना है वहाँ हंस लेते हैं और वापस किसी को पता भी नहीं चलता। किंतु दंतोद्घाटेन मध्यमा, जो दांत दिखा के हंसता है, ही करके हंसता है, वो कैसा होता है, मध्यम क्वालिटी का आदमी होता है। और तीसरा होता है अट्टहासेन, हा हा करके जोरदार हंसता है। बहुत ज़ोर से हंसना भी अपलक्षण होता है। इतना ज़ोर से लेडीज़ को तो बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए और आदमी भी हंसे, जोर से नहीं हंसना। दंतोद्घाटेन मध्यमा और अधमा अट्टहासेन, अधम जो होते हैं हा हा करके इतनी जोरदार हंसते हैं कि लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर कुछ कोई बोल नहीं सकते। तो हंसी के भी प्रकार होते हैं। महाराज साहब 3 बार हंसे थे और सेठ साहब के मन में ये बात रह गई थी। महाराज साहब पैर धो रहे थे, उस समय महाराज साहब ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे पता है कि मुनियों को हंसना नहीं चाहिए, न हसन्ति मुनीश्वराः, मुनीश्वर हंसते नहीं है, पर आप आज मुझे 3 बार आपको देखे हंसी आई, इसके लिए आप पूछने आए हो कि मैं क्यों हंसा। बात है मुझे हंसना ही नहीं चाहिए था, पर हंसी आ गई जब आप अपने घर की रिपेयरिंग करवा रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन लोग कलाकारों को बता रहे थे और अपनी बेडरूम आप स्पेशल रूम आपकी व्यवस्थित करवा रहे थे। तब मुझे याद आया कि आज के 7वें दिन तो इनकी अर्थी निकलने वाली है। 7वें दिन तो ये शरीर छोड़कर जाने वाले हैं और तैयारी 100 साल की कर रहे हैं। 100 साल में किस तरह से उनका कमरा रहेगा ये देख रहे हैं। मुझे ये देख कर के हंसी आ गई। महाराज साहब ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, उनको सब ध्यान में आ रहा था। ठीक है महाराज साहब, 7वें दिन मुझे भरना पड़ेगा। हाँ साहब, कोई भी निमित्त मिलेगा और तुम्हें शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, पोते ने धार छोड़ी तब भी आप तो हंसे।
तो क्या कारण था? उसने कहा वो पोता पोता नहीं, तुम्हारा दुश्मन था वो। तुम्हारे दुश्मन ने वहाँ जन्म लिया है। तुमने साथ में बिजनेस चालू किया था और दोनों के पैसे इकट्ठे करे थे। कोई वहाँ साक्षी था ना साक्षी था, ना लिखा पढ़ी कोई थी। और आपस में एक दूसरे के विश्वास पर आपने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, सारा अपना धन तुम्हारे पास दे दिया और कहा कि जैसा भी करना है करो, अपने दोनों के पैसे साथ रहेंगे। और उस समय वो वापिस अपने पैसे का हिसाब मांगने सेठ साहब गए उसके पास और कहा कि क्या मेरे पैसे सुरक्षित है ना? उसने कहा किसने दिए पैसे, कब दिए पैसे, किसके सामने दिए पैसे, और कैसे ये बात कर रहे हो तुम कि मेरे पैसे तुम्हारे पास है? मेरे पास तुम्हारा एक पैसा भी नहीं है। ओहो, इतना झूठ सुना और छाती में इतनी जोरदार कड़ आई उनको कि वहीं पे वो क्या हो गए, हार्ट फेल हो गया उनका और वहीं पे मर गए। कि इतना बड़ा धोखा दोस्त के साथ, दोस्त ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। इस तरह से उनको वो सहन नहीं हुआ, मृत्यु उनकी हो गई। पर वापस उनमें जन्म दिया है पोता बनकर। अब मेहनत सारी तुम करोगे, महल सुंदर तैयार तुम करोगे और रहने का लाभ कौन लेगा? तुम्हारा वो दुश्मन जिसके पैसे तुमने दबा के ये इतना बड़ा महल बनाया है, इतनी बड़ी जाहो जलाली बनाई है, वो उसका उपभोग कौन लेगा? तुम्हारा पोता बन कर के वापस आया है, वो साला वसूल करने वाला है। ओहो, इसके लिए जब उसने धार छोड़ी तो मुझे हंसी आ गई। हंसना नहीं चाहिए था पर हंसी आ गई, उसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। और तीसरी वक्त बकरा मेरे दुकान पे आ गया और मैंने पूछा इसकी क्या कीमत है, तो उसने कहा 700 रुपये। अब 700 रुपये एक बकरे के लिए बनिया दे, बकरी हो तो दूध तो भी देवे, बकरा तो किसी काम का नहीं है और 700 रुपये कैसे दे दे हम? तो उसने कहा नहीं बाबा, इतना महंगा हम नहीं लेंगे। तो बकरे को खींच के कसाई क्या कर गया, लेके गया। और उसी समय तुम्हारी और मेरी आँख मिली और मुझे तीसरी बार हंसू आया कि जिसका माल था, जो इस दुकान का मालिक था, वो जिंदा रहने के लिए, अभयदान मांगने के लिए अपनी दुकान पे चढ़ा था, पर बेटे ने उसको भी बचाया नहीं और कसाई उसको लेके चला गया। तो उसने कहा मेरे पिताजी थे वो, ओहो अभी मैं जाता हूँ और उसको 7,000 रुपये भी देना पड़े तो दूंगा और उसको लेके आऊँगा। तो उसने कहा तुम्हारे उस कसाई को ऐसा गुस्सा आया कि पहला नंबर तुम्हारे पिताजी का ही लगाया, पहले उसके टुकड़े कर दिए उसने। अब तो वो कहाँ गए पता नहीं है, तो वो भी मर गया। इसके लिए मुझे हंसी आई कि 700 रुपये के लिए रोता रहा और सगा बाप घर में आया था, वो भी इसके ध्यान में नहीं आया। इसके लिए तीसरी बार मुझे हंसी आई। ओहो, इस तरह से संसार का विचित्र चित्र जब सेठ जी के ध्यान में आया और उन्होंने सोचा कि मारा साहब केवे जी की बात खरी है, आपने व्रत नियम करना चाहिए, नियम को अपनाना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। इस तरह से भगवानों, ये संसार तो ऐसा है, संसार ऐसा है कि संतों को भी हंसी आवे, ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं। और हमारे संतों को 3 बार हंसना पड़ा, 3 बार विचित्र कारण थे और तीनों बार संतों ने हंसा और महाराज साहब को पूछा, तब महाराज साहब ने ये खुलासा किया, भगवानों ये लोक भावना हमें कहती है, ये लोक तो ऐसा ही चलने वाला है, लगातार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता ही रहने वाला है। हा चतुर्गति संसार अनलोक विशिष्ट आकार, किति अज्ञानी यात सदा फिरनारा, तू ऐक भावना बारा, तू समझ मना विचार करुणी
तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना 12 इसके लिए हमारे यहाँ पर 12 भावना की स्वाध्याय करने का रिवाज पड़ा हुआ है। एक बड़ी साधु वंदना फेरना और 12 भावना लगातार फेरते रहना। अंतिम समय जब आवे तब 12 भावना हम याद करते हैं तो अपने आप संसार का मोह कम होता है और अपने आप में हम जागृत हो जाते हैं। भगवानों 12 भावना का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे संतों ने भी बताया है और हमारे भविजीयों ने भी इसको आचरण में लाया है। हम भी लोग इस भावना का अध्ययन करेंगे, भावना कंठस्थ करेंगे और भावना को रोज़ गाते रहेंगे और अपने विचारों में परिवर्तन लाते रहेंगे। संसार की आसक्ति कम करेंगे और आत्मा का प्रेम ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऐसा सभी संकल्प करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।